इस वीडियो में आप देखेंगे आधारभूत गेटों का संयोजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। जो बेसिक गेट्स है उसके जानने के लिए आप मेरे ऊपर आइकॉन पर क्लिक करके जानें बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो हमारे जो बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं वो होते हैं और, एंड और नॉट। इन बेसिक लॉजिक गेट्सों को आपस में संयोग कर हम कुछ नए उपयोगी लॉजिक गेट्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है नॉर, नैंड, एक्सऑर, एक्सनॉर, ये आदि कुछ गेट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसमें हम मूलतः ये जो दो गेट हैं नॉर और नैंड, इन गेटों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं हम नॉर गेट। नॉर गेट जैसा कि नाम से स्पष्ट है नॉर, तो इसमें कि जो है और तो आ ही रहा है, ये जो एन है एन, हम जैसा एन जो है एन फॉर यहाँ पे आएगा नॉट प्लस और, आपका क्या बनेगा नॉर। तो आपका ये क्या बनेगा नॉर गेट बन जाता है। ये सीधी सामान्य सी परिभाषा भी है कि यह नॉर और गेट के संयोजन से बनता है। चूँकि नॉर गेट में एक ही निवेशी होता है इसीलिए और गेट को पहले प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो और गेट है इस पर क्या होंगे, दो इनपुट होते हैं और इसमें क्या होगा एक इनपुट होता है। तो इसका जो एक आउटपुट होगा और गेट का, वो इस नॉट गेट का कहलाएगा इनपुट कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सिंबल कैसा रहता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो है आप पहले देख रहे होंगे ये और गेट का सिंबल है। और गेट ये ए बी दो हमारे पास इनपुट सिग्नल हो गए। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिग्नल एक ही मिलेगा लेकिन किस रूप में मिलेगा, ए प्लस बी के रूप में मिलेगा। उसे हम यहाँ पे वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये देख रहे हैं ये जो गेट है नॉट गेट का है, आप देख रहे होंगे जो सिंबल है ये नॉट गेट का है। तो इस नॉट गेट का जो इनपुट है, जो आर गेट का जो आउटपुट है वो इसका कहलाएगा इनपुट कहलाएगा। तो नॉट गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, अब y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। हमारे पास इनपुट क्या था, ए प्लस बी था, ये है, इसलिए आउटपुट में क्या आएगा ए प्लस बी का बार आएगा। इसे हम और थोड़ा समराइज करते हैं। तो अभी मैंने आपको ये आर प्लस नॉट इन दोनों गेटों को जोड़ा, इसका ये सिंबल है। लेकिन इसे हम दोनों को एक साथ जोड़ने पे हमारा सिंबल नॉर गेट का है वो ये बनेगा। दो इनपुट हो गए आपके, ये आप जो देख रहे हैं ये तो हमारे पास और गेट का ही है। लेकिन ये जो सामने आप जो बबल देख रहे हैं, ये जो बबल दिख रहा है आपको सामने, ये बबल जो है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा, नॉट गेट के आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है उसका जो। तो देख रहे हैं ये हमारे पास आ गया और गेट। उस और गेट का जो हमारा ये यहाँ जो इनपुट रहेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। तो वो आउटपुट में क्या मिलेगा, इसके ए प्लस बी का बार मिलेगा। तो ये हमारा नॉर गेट का लॉजिक जो है वो सिंबल है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि दूसरा जो है उसका बूलियन पद क्या होगा। इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो बूलियन पद, जो इसकी बूलियन जो इक्वेशन है वो क्या होगी। हमारे पास ऐसा है कि दो इनपुट हैं, एक ए इनपुट है और एक बी है, दो इनपुट है। तो हमें नॉर गेट का जो आउटपुट है वो जो इक्वेशन फॉर्म में क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी, इसके बार के रूप में हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो इसके आधार पर हमें क्या मानिए कि ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसके आधार पर हम बात करेंगे सत्य सारणी की, सत्यता सारणी की। तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो, जब a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 0 हो। तो हम यदि बात करेंगे कि y जो हमारा और गेट है उसका सिग्नल क्या मिलेगा, आउटपुट में 0 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉर गेट का आउटपुट चाहिए। देखो जैसे मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो वो क्या एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, जब हमारे पास a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 1 हो, तो हमें और गेट का आउटपुट मिलता है 1, तो नॉर गेट का आउटपुट लगेगा 0। इसी प्रकार से हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की, कि थर्ड कंडीशन क्या होगी कि जब हमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 हो, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, और गेट के 1 मिलेगा, लेकिन नॉर में आउटपुट में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी फोर्थ कंडीशन देखें कि जब क्या हो, सिग्नल a 1 हो, सिग्नल b भी 1 हो, तो और गेट का आउटपुट मिलता है 1, लेकिन हमें नॉर गेट का आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। आप चाहें
तो ये जो टेबल है आर वाली, इसे भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। उस बेस पे जो सीधा हमारा 0 0 1 0 1 0 1 0 1 और 1 1 0 ये भी हो सकता है। तो नॉर गेट का सीधा हमारा आउटपुट होगा। इसके आधार पर हम देखेंगे एक वेवफॉर्म क्या बनेगा। वेवफॉर्म देखेंगे नॉर गेट का वेवफॉर्म। ये जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है ये नॉर गेट का है। नॉर गेट का ये क्या है, वेव फॉर्म है। आप देख रहे हैं मैं 3 कलर यूज़ किए हैं। आप देख रहे हैं पहला फर्स्ट है सिग्नल ए के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है और बी के लिए रेड कलर है, और ये जो आउटपुट है हमारे पास उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो आप देखेंगे ट्रुथ टेबल में देखेंगे कि पहला सिग्नल जो हमारे पास है ए, ये 0 है और ये इसका 1 है। पिक पॉइंट ये 0 ये 1, इसमें देखेंगे ये 0 है ये 1 है, इसी में ये 0 है ये 1 है। तो आप देख रहे हैं जब क्या हो सिग्नल ए भी 0 हो और सिग्नल बी भी 0 हो, तो हमने देखा था ट्रुथ टेबल में क्या मिलेगा हमें, वो सीधे आउटपुट में नॉर गेट क्या मिलता है, 1 मिलता है। अभी वेव फॉर्म में देख रहे हैं ये 1 मिल रहा है। इसी प्रकार से ये जब सिग्नल ए कैसा हो, 0 हो और सिग्नल बी 1 हो, तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। देख रहे हैं आप ये वेव फॉर्म में ये 0 है। इसी प्रकार से अब हमारे पास यदि मान लो A 1 हो और B 0 हो, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यदि दोनों सिग्नल 1 1 हो तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये जो वेव फॉर्म है नॉर गेट का, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें सिग्नल मिल रहा है, जब क्या हो, जब दोनों सिग्नल कैसे हों, 0 0 हो, दोनों इनपुट कैसे हों, 0 0 हो, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलता है। हमें क्या करना था इसमें एक्चुअल में a प्लस बी, आप समझ देखिए जैसा होगा 0 प्लस 0 तो क्या होगा, हमें यहाँ मिलेगा 0, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर गेट में इसमें उल्टा मिलेगा, मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा a प्लस बी उसका बार मिलेगा। एक्चुअल में ये हमारे पास आ गया था ए बी की वैल्यू आई 0, हमें बार में क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी कंडीशंस होंगी। आइए उसी के आधार पर हम दूसरा गेट देखते हैं, नैंड गेट। नैंड गेट जैसे स्पष्ट है, नैंड गेट, नैंड मतलब इस पर एन का, जैसे मैं बताया था आपको ऊपर भी कि जो पहला एन है उसका नॉट और बाकी क्या होगा, एंड। तो नैंड गेट होगा। तो नैंड गेट जैसे हमने देखा कि ये एंड गेट में भी क्या होते हैं, 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। आपके इनपुट कितने रहेंगे, 2 और आउटपुट कितना रहेगा, 1। ये जो नॉट गेट है, नॉट गेट में इनपुट 1 और आउटपुट भी 1 होगा। इसके आधार पर हमें दोनों को संयोजन से हमारा एक ये जो गेट बनेगा वो कहलाता है नैंड गेट। तो आप ये देख रहे हैं इसका जो सिंबल देख रहे हैं, ये पहला सिंबल हमारे पास क्या है, एंड गेट का है। अब आप देख रहे हैं मैंने इस पर एंड गेट को पहले लगाया है, नॉट को बाद में लगाया है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास नॉट गेट में एक ही इनपुट है और हमें पता है कि एंड गेट के आउटपुट में हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। तो ये जो इसका जो आउटपुट है वो इस गेट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाता है। तो आप देखिए ये 2 सिग्नल है ए बी, ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। इसका आउटपुट आ गया हमारे पास ए डॉट बी, जैसे आप जानते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी के रूप में इसमें हमें आउटपुट मिलता है। तो अब ये जो ए डॉट बी है, मतलब ए गुणित बी जो है वो इस गेट नॉट गेट का क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। तो इसमें आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, इन दोनों मतलब ए गुणित बी का बार मिलेगा। तो ये हमारा कहलाता है इसका आउटपुट कहलाता है। यानी इन दोनों जो गेट्स हैं इन्हें एक साथ जोड़ दें तो हमारा ये जो सिंबल आ रहा है, एक्चुअल में ये जो सिंबल आ रहा है ये आ रहा है नैंड गेट का। ये जो है ये नैंड गेट है। तो आप देख रहे हैं ये तो इतना पूरा तो एंड है ही, और ये हमने जो है ये जो बबल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को, लेकिन नॉट गेट ये किसको, सिर्फ उसके आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए और बी हमारे पास 2 इनपुट हैं, तो हमें क्या मिलेगा, नैंड गेट के आउटपुट में इन दोनों का क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई का बार मिलेगा, ए डॉट बी मतलब ए गुणित बी का बार मिलेगा। तो इसके आधार पर हमारा जो है ये जो बूलियन इक्वेशन है, अब बूलियन इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू
ए डॉट बी का बार मिलेगी। इसके आधार पर हम देखेंगे इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो क्या होगी। अब आप देखेंगे ट्रुथ टेबल क्या होगी, हम सीधे नैंड गेट की बात करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में क्या हो। जो पहली कंडीशन है कि ए 0 है बी 0 है, मतलब हम देखेंगे 0 इंटू 0 तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अर्थात हम बात करेंगे नैंड गेट में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आप ट्रुथ टेबल में देख रहे होंगे ये 1 है। इसी प्रकार जो कंडीशन जो सेकंड है, यदि क्या हो जाए यहाँ पर 0 ए हो जाए और बी की वैल्यू कितनी है 1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। 0 होगा मतलब क्या होगा, ये भी 1 होगा। जो थर्ड कंडीशन है देख रहे होंगे, सिग्नल ए है 1 और सिग्नल बी की वैल्यू कितनी है 0, ये क्या हो गया आपका 0। तो 0 ये हो जाएगा आपका 1। आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल में ये 1 है। इसी प्रकार से जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन देख रहे हैं सिग्नल ए 1 है, सिग्नल बी भी 1 है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा। इसलिए क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसके अपोजिट आएगा, तो ये 1 का हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल में ये 0 है, तो ये हमारी कहलाती है ट्रुथ टेबल कहलाती है। तो ये कंडीशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ये इस प्रकार से हमारी ये ट्रुथ टेबल बनती है। तो इसी ट्रुथ टेबल के आधार पर इसको बेस मानते हुए हम इसका एक वेवफॉर्म बनाएंगे नैंड गेट का। तो आइए देखते हैं इसका वेवफॉर्म क्या होगा। इसका वेवफॉर्म जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये अलग अलग कलर यूज़ किए हैं। ब्लैक सिग्नल ए के लिए है, रेड कलर बी के लिए है और वाई अपना आपका आउटपुट है। तो आप देख रहे हैं ये जो सिग्नल ए सिग्नल है, जब हमारे पास 0 होगा और बी सिग्नल भी कैसा होगा 0 होगा, तो हमने देखा था, आप देखेंगे ट्रुथ टेबल में क्या मिल रहा है हमें, ये 1 मिल रहा है। ये देख रहे हैं आप 1 मिल रहा है, तो आप देखेंगे वेवफॉर्म में क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसी प्रकार यदि हमारे पास क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, आप देखेंगे ट्रुथ टेबल की सेकंड कंडीशन कि ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, तो भी हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0 हो जाए थर्ड कंडीशन, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में 1 मिलेगा। और जब सिग्नल ए भी 1 हो जाए और सिग्नल बी भी 1 हो, तब हमें जो आउटपुट में है क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये हमारी इसके आधार पर ये वेवफॉर्म होती है। तो ये नॉर गेट, ये हमारे नॉर और नैंड, ये हमारे दो जो हैं ये बेसिक गेटों को जोड़कर बनाए गए गेट हैं। तो इन दोनों गेटों को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। इस पे इम्पोर्टेंट है, ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल गेट। नॉर और नैंड गेटों को हम कहते हैं सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि हम इन गेटों की सहायता से अन्य जो मूल जो गेट्स हैं, मूल गेट्स हमारे कौन से कहलाते हैं, पहला गेट है आर, दूसरा एंड और तीसरा नॉट। मतलब इन तीनों गेटों को हम इन दोनों गेटों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम इन दोनों गेटों को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।